क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.5 प्रेजेंटेड बाय सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। निम्न रैखिक समीकरणों को हल करो। पहला प्रश्न है x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। चर राशियां एक तरफ और अचर राशियां एक तरफ करने पर हमें प्राप्त हो रहा है x/2 - x/3 बराबर 1/4 प्लस 1/5। हर बराबर करने पर हमें प्राप्त हुआ 3x/6 - 2x/6 बराबर 5/20 प्लस 4/20। और इनको हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है x/6 बराबर 9/20। x का मान निकालने के लिए 6 को जब हम दूसरी तरफ लेके गए तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 9 × 6/20 और सरल करने के बाद हमें प्राप्त हो गया x बराबर 27/10। दूसरा प्रश्न है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। हर बराबर करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 6n/12 - 9n/12 प्लस 10n/12 बराबर 21। सरल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 16n/12 - 9n/12 बराबर 21 और इसको घटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ 7n/12 बराबर 21। n का मान निकालने के लिए हमें 7 और 12 को दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ा। तो 7 और 12 को जब दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो 7 से भाग हो जा रही है, 12 से गुणा हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा n बराबर 21 × 12/7। और जब इसको हल करेंगे तो हमको n का मान 36 प्राप्त हो जा रहा है। हमारा तीसरा प्रश्न है x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को दूसरी तरफ करने पर हमें प्राप्त हुआ x - 8x/3 प्लस 5x/2 बराबर 17/6 - 7। हर बराबर करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 6x - 16x प्लस 15x/6 बराबर 17 - 42/6 और सरल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 21x - 16x/6 बराबर -25/6। 21x में से 16x को हटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5x/6 बराबर -25/6। x का मान निकालने के लिए हमको 5 और 6 को दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ा। तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर -25 × 6/6 × 5। 6 से 6 कट जाने के बाद और 5 से -25 को काटने के बाद हमें प्राप्त हुआ n बराबर -5। हमारा चौथा सवाल है x - 5/3 बराबर x - 3/5। वज्र गुणा करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 5x - 25 बराबर 3x - 9। चर संख्याओं को एक तरफ करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5x - 3x बराबर -9 प्लस 25। 5x में से 3x को निकालने के बाद हमें प्राप्त हुए 2x बराबर और -9 प्लस 25 को हल करने के बाद हमें 16 प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए 2x बराबर 16 हमें प्राप्त हुआ। x का मान निकालने के लिए 2 को भी हम दूसरी तरफ ले गए तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 16/2 और 16 को 2 से भाग देने के बाद हमें x का मान 8 प्राप्त हो गया। हमारा पांचवा सवाल है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। t वाले समस्त पदों को हमने बाईं तरफ इकट्ठा कर लिया तो हमें प्राप्त हुआ 3t - 2/4 - 2t + 3/3 प्लस t बराबर 2/3। हर बराबर करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 3 ब्रैकेट में 3t - 2 ब्रैकेट बंद माइनस 4
2t प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 12t बटे 12 बराबर 2/3। जब 12 को हम दूसरी तरफ लेके गए तो हमें मिला 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t बराबर 2/3 गुणा 12। हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 21t माइनस 8 माइनस 18 बराबर 8। और जब अचर पदों को हमने एक तरफ इकट्ठा किया तो हमें प्राप्त हुआ 13t बराबर 8 प्लस 18। हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 13t बराबर 26। t का मान निकालने के लिए 13 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है t बराबर 26/13। और हल करने के बाद हमें t का मान 2 प्राप्त हो जा रहा है। हमारा छठा प्रश्न है m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। m के पदों को एक तरफ लाने पर हमें प्राप्त हो रहा है m माइनस 1/2 प्लस m माइनस 2/3 बराबर 1। लघुत्तम लेने पर हमें प्राप्त हुआ 6m माइनस 3m माइनस 1 प्लस 2m माइनस 2/6 बराबर 1। ब्रैकेटों को खोल लें और 6 को दूसरी तरफ ले जाने पर हमें प्राप्त हो रहा है 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 बराबर 1 गुणा 6। जो हल होने के बाद हमें प्राप्त हुआ 8m माइनस 3m प्लस 3 माइनस 4 बराबर 6। हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 5m माइनस 1 बराबर 6। 1 को दूसरी तरफ ले जाने पर हमें प्राप्त हुआ 5m बराबर 6 प्लस 1। इस प्रकार 5m का मान हमें प्राप्त हुआ 7 और 5 को दूसरी तरफ ले जाने पर हमें m का मान प्राप्त हो गया 7/5। निम्नलिखित समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सातवां प्रश्न है 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर 2t प्लस 1। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 3t माइनस 9 बराबर 10t प्लस 5। t को एक तरफ करने पर हमें प्राप्त हुआ 3t माइनस 10t बराबर 5 प्लस 9। और घटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ माइनस 7t बराबर 14। t का मान निकालने के लिए माइनस 7 को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है t बराबर 14/-7। माइनस 7 से जब हम 14 को भाग देते हैं तो हमें 2 बार प्राप्त होते हैं और हमें t का मान प्राप्त हो जाता है -2। आठवां प्रश्न है 15 ब्रैकेट 22 माइनस 4 ब्रैकेट बंद माइनस 2 ब्रैकेट में 22 माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में 22 प्लस 6 बराबर 0। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 15/22 माइनस 60 माइनस 2/22 प्लस 18 प्लस 5/22 प्लस 30 बराबर 0। और हल करने के बाद इनको प्राप्त हुआ 20/22 माइनस 60 माइनस 2/22 प्लस 48 बराबर 0। और सरल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 18/22 माइनस 12 बराबर 0। माइनस 12 को जब दूसरी तरफ लेके गए तो हमें प्राप्त हुआ 18/22 बराबर 12। और 22 का मान निकालने के लिए 18 को भी हमको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा तो हमें प्राप्त होगा 22 बराबर 12/18। और हल करने के बाद हमें 22 का मान 2/3 प्राप्त हो जा रहा है। नवा प्रश्न है 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 ब्रैकेट बंद माइनस 2 ब्रैकेट शुरू 9z माइनस 11 ब्रैकेट बंद बराबर 4 ब्रैकेट में 8z माइनस 13 ब्रैकेट बंद माइनस 17। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 15z माइनस 21 माइनस 18z प्लस 22
बराबर 32z माइनस 52 माइनस 17 और हल करने के पश्चात हमको प्राप्त हुआ -3z प्लस 1 बराबर 32z माइनस 69। z को एक तरफ लाने पर हमें प्राप्त हो रहा है -3z माइनस 32z बराबर -69 माइनस 1। हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ -35z बराबर -70। z का मान निकालने के लिए -35 को दूसरी तरफ लेके गए तो हमें प्राप्त हुआ z बराबर -70 बटे -35 और -35 से -70 को जब भाग दी तो हमें प्राप्त हो गया 2, यानी z का मान हमें मिला है 2। हमारा 10वां प्रश्न है 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। जब हमने ब्रैकेट तोड़ी तो 0.25 से अंदर ब्रैकेट को गुणा हो गई और हमें प्राप्त हुआ है 1.00f माइनस 0.75 बराबर 0.50 माइनस 0.45। f को एक तरफ लाने पर हमें प्राप्त हुआ 1.00f माइनस 0.50f इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.75। हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 0.50f इक्वल टू 0.30। f का मान निकालने के लिए 0.50 को हम दूसरी तरफ ले गए तो हमें प्राप्त हुआ f इक्वल टू 0.30 अपान 0.50। इसको हल करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ f बराबर 3/5 और जब 5 से 3 के लिए भाग दी तो हमको f का मान दशमलव में प्राप्त हुआ 0.6।